हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वक्त आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है। तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि भाई अकाउंट्स का पेपर जब आप देकर के आ जाएंगे उसके बाद लॉ की तैयारी आप किस तरह से करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप उस वक्त भी देखना चाहें तो बिल्कुल उसी वक्त के अंदर देखें। अभी इसको इसलिए अपलोड कर दिया है कि जो लोग थोड़ा अकाउंट से ब्रेक लेकर के या दिमाग के अंदर टेंशन में है कि हम लॉ की तैयारी कैसे करेंगे, लॉ बीसीआर कैसे तैयार होगा, तो उनके लिए मैंने वीडियो अभी डाल दिया है। लेकिन आप अकाउंट्स का पेपर दे के आने के बाद इसको बहुत आराम से देख सकते हैं। चलिए, तो ऐसा है कि आप लोग अकाउंट्स का पेपर देने के बाद में जो शाम का टाइमिंग अपने को मिलता है, अब देखिए दो चॉइस आपके पास में है। अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर पहले बीसीआर को कंप्लीट करना चाहें तो पहले देखिए बीसीआर के लिए मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे से ज्यादा आप लोग को रिवाइज करने के लिए आई थिंक नहीं देना पड़ेगा। बराबर है, इतना बीसीआर मेरे ख्याल से उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट बीसीआर की नहीं है। तो आप अपना 2-3 घंटा लगा करके या तो बीसीआर को उस वक्त तैयार करें। ठीक है, अदरवाइज अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं सर हम तो लॉ में ही एंट्री करना चाह रहे हैं, तो लॉ में अब सबसे पहले क्या करना है। देखिए वैसे सबसे ज्यादा बड़ा वेटेज तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का है, लेकिन उस दिन शाम के लिए ज्यादा बेटर है कि आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को तैयार करिए। देखिए एक तो वेटेज वाइज सोगा के बराबर का पार्ट अपने को मिल जाता है 12 से 15 मार्क्स का बराबर, और बाकियों के कंपैरिजन में पार्टनरशिप थोड़ा सा इजी है। अच्छा, अकाउंट्स के अंदर आप ताजा ताजा पार्टनरशिप को पढ़े होते हैं तो बेस्ट है कि उस वक्त के अंदर आप पार्टनरशिप को करिए, तो आपके लिए बहुत इजी भी रहेगा। और एकदम रात तक आते आते अपने को थोड़ा सा लगेगा कि हाँ भाई एक एक्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो उस दिन तो आपको पार्टनरशिप को कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट डे पे आते हैं, यानी कि एग्जाम से एक दिन पहले का जो दिन आपको मिलने वाला है उसमें अब आपको स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो कंपनीज एक्ट कर लीजिए बराबर, क्योंकि अगेन कंपनीज एक्ट का भी बहुत छोटा सा पोर्शन है, तो बहुत इजीली कंपनीज एक्ट जो है वो आप लोगों से तैयार हो जाएगा। और लगभग लगभग 9 से 12 मार्क्स का हमारा पोर्शन उसके अंदर भी है, तो कंपनीज एक्ट को तैयार करिए। अब लगभग होगा ऐसा कि आफ्टरनून तक, मतलब 11-12 बजे तक मेरे ख्याल से आप कंपनी को खत्म कर चुके होंगे। तो उसके बाद हाथ में लीजिए अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बराबर, और अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बढ़िया तरीके से तैयार करिए और ट्राई करिए कि लेट इवनिंग तक, यानी नाइट को 8-9-10 बजे के आसपास तक, उससे भी पहले आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज करके अच्छी तरह से जो है उसको बिल्कुल खत्म कर दीजिए कि हाँ भाई यहां आकर के हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी हमने बढ़िया तैयार कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब इसलिए मैंने बोला है क्योंकि सर अभी हमारे पास सोगा का पोर्शन बाकी है। अब कई लोग जो है अब बचा हमारे पास सोगा या फिर एलएलपी बराबर, तो सोगा या एलएलपी जो बचा हुआ है तो उनमें से बट ऑब्वियस से हमारे लिए सोगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप चाहें, अच्छा कई लोग को सोगा को टफ भी लगता है, कई लोग को कि सर सोगा थोड़ा सा मुश्किल है, तो एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग के अंदर जो है, जिस दिन आपका पेपर है लॉ का, उस दिन मॉर्निंग में आप चाहें तो सोगा को बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। काफी टाइम उस दिन भी आपको मिल जाता है, 2 बजे का हमारा पेपर है तो काफी अच्छा टाइम मिलेगा। तो आप चाहें तो, ताकि एकदम चीजें आप लोग को याद रहेंगी कि हाँ भाई सोगा में चीजें हमको याद हैं, तो आप एग्जाम वाले दिन मॉर्निंग के अंदर अपना सोगा जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है उसको बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले दिन रात का जो टाइमिंग बचा हुआ है उसमें सोगा को ले लें और अगले दिन के एंडिंग में जाकर के एलएलपी वाला पोर्शन रखें बराबर। या पार्टली पार्टली कर सकते हैं कि आपने सोगा को थोड़ा सा स्टार्ट कर लिया, 2-1 चैप्टर आपने रात को कर लिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपने बचा हुआ सोगा का जो पोर्शन है और अपना जो एलएलपी वाला पोर्शन है उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लिया। ऐसा आप प्लान कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने बीसीआर एग्जाम वाले दिन, अकाउंट्स के एग्जाम वाले दिन नहीं पढ़ा है, तो उस दिन रात को ही आप अपना पार्टनरशिप और थोड़ा बहुत कंपनी का पोर्शन तैयार कर लीजिए, ताकि अपने को कुछ टाइम मिल जाएगा। और बीसीआर का पोर्शन फिर आप चाहें तो नेक्स्ट डे पे करें, या एग्जाम वाले दिन सुबह पेपर से पहले आप 2-3 घंटा पढ़ के जाना चाह रहे हैं बीसीआर, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो सीक्वेंस वाइज जो बढ़िया सिस्टम हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग की, सबसे पहले पार्टनरशिप एक्ट को तैयार करिए, उसके बाद कंपनी ठीक रहेगा, ये छोटा पोर्शन है, फास्ट तैयार होता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हुई रहती है। फिर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को हाथ में लीजिए क्योंकि वो बहुत वाइड है, काफी सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा, फिर सोगा और देन एलएलपी के ऊपर अपने को आना चाहिए। तो ये सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि सर इस वक्त में हमको क्या करना चाहिए, क्वेश्चंस देखें, क्या देखें। देखिए क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, रिवाइज, रिटन प्रैक्टिस सब कुछ आप लोग कर चुके हैं। अब ये जो लगभग लगभग 1.5 दिन का टाइम हमको मिलने वाला है, इसमें चीजों को बस रिवाइज करिए, फटाफट से गो थ्रू करिए, देख लीजिए नोट्स अगर आपके पास शॉर्ट्स में है, डिटेल में है, आपने अपने बनाए हैं, जो कुछ किया है उनको फटाफट से रीड आउट करिए, ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं, है ना, कि हाँ भाई वापस से रिकॉल 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 हो जाए। अच्छा, मेन तैयारी करते वक्त में अगर आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर टिक करके रखा है यार ये क्वेश्चन तो बहुत जोरदार है, एग्जाम टाइम में वापस देखना पड़ेगा, तो उन क्वेश्चंस को वापस देखिए। अदरवाइज इस वक्त के अंदर बढ़िया तरीके से चीजों को रिवाइज करिए, मैटर रहेगा।
अब इन 1.5 दिनों के अंदर कोई भी नया क्वेश्चन, नया मटेरियल, नई चीज कि कहीं से ये मिल गया, कहीं से वो मिल गया, किसी का एक नया वीडियो हमारे पास में आ गया है, कुछ ये हो गया है, बिल्कुल भी नहीं। अब तक आपने जिससे भी पढ़ा है, जो भी बुक पढ़ी है, जो भी नोट्स पढ़े हैं, जिस भी फैकल्टीज के वीडियोस देखे हैं आपने, जिनकी भी क्लासेस आपने ली हैं, बस उन्हीं का वापस से इस वक्त में आपको देखना है। बराबर, कोई नई चीज इस वक्त में हो सकता है आपको कंफ्यूज कर दे, और अब ये वाला जो टाइम है हमारा, ये नई चीजों का बिल्कुल भी नहीं है। तो उन्हीं चीजों को बराबर से आपको रिवाइज करना है, पैनिक नहीं होना है। अच्छा, बिल्कुल ये मत सोचिए कि हम चीजों को भूल जाएंगे। एग्जाम टाइम में आपको सब चीजें याद आएंगी, यहां रहती है हमारे पास में चीजें। रिवाइज आप बढ़िया कर चुके हैं तो सब कुछ आपको अच्छे से याद आएगा, तो बगैर पैनिक हुए अच्छे से रिवाइज करेंगे तो बढ़िया काम कर लेंगे। अब एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा कूल रहेंगे और अच्छे से पेपर को देखिए, डिसाइड करिए कि आपको क्या पहले करना है। जो आपका हमेशा एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, सर पहले बीसीआर करें पहले लॉ करें, तो यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है कि पहले बीसीआर करना चाह रहे हो आप, या पहले आप लॉ वाले पोर्शन के अंदर जाना चाह रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग पहले बीसीआर कर लेना चाहिए, लेकिन 60 मिनट्स में बीसीआर खत्म हो जाना चाहिए, ताकि रिमेनिंग 120 मिनट्स, 2 घंटे का टाइम आपको लॉ के लिए मिल जाएगी। अकॉर्डिंग मी है, मुझे ऐसा ठीक लगता है, क्योंकि एक बार लॉ में एंटर होने के बाद मुझे नहीं लगता कि उतना टाइम निकल पाएगा वापस, बीसीआर के लिए शायद कम टाइम मिले। बाकी यू हैव टू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है, ट्राई करना है कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, बहुत प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन करिए। कोई भी एक क्वेश्चन अगर आपने उठाया है तो उसके सारे पार्ट एक साथ में कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट आप कर रहे हैं, उसके 3 पार्ट है, तो तीनों को साथ में करिए, है ना। ए कर लिया, फिर बी कर लिया, फिर सी कर लिया। अब आपने पहले फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर लिया, फिर थर्ड का ए पार्ट कर लिया, फिर फोर्थ का सी कर लिया, फिर वापस फर्स्ट का कोई बी पार्ट कर लिया, तो उससे सिस्टमैटिक नहीं रहती आपकी कॉपी। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा क्लीन कॉपी हो, काट छाट आपकी कम से कम हो, ये आप ट्राई करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और चीजें आपको याद आनी शुरू हो जाएंगी। बेटर तरीके से करिए, पेपर आपका बहुत बढ़िया आने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है, अगर आपने तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से करके रखी है। बराबर, तो ये कुछ टिप्स है आप लोगों के लिए, जिनको आप एग्जाम के अंदर फॉलो करेंगे बराबर से, तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए। सभी लोगों को बहुत सारी विशेस और ऑल दी बेस्ट। एकदम धूम धड़ाकेदार पेपर, आपके सारे पेपर्स आपको बहुत जोरदार करने हैं, तो तैयारी में लगे रहिए। ऑल दी बेस्ट।